पास बहुत टाइम पहले एक मतलब बड़े अफसर की कॉल आई थी और मुझे किसी ने बताया कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो प्लानिंग कर रहा है आपको रगड़ने की। जिस टाइम पे ओडल में हम लोगों को 10-10 लोगों ने पकड़ करके पैर बांध के उल्टा लटका के जब हम लोगों को पीटा था, उस टाइम पर दो तरह के लोग इस समाज में खड़े हो गए थे। एक वो जो ये कह रहे थे कि बहुत बकवास कर रहा था, ठीक होया, और एक वो जो ये कह रहे थे कि चाहे ये गलत आदमी था तो इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक, ना कि गुंडागर्दी के हिसाब से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ओडल में जो हुआ किसी की शिकायत नहीं थी, कोई शिकायत करता नहीं था, कोई थाने में कंप्लेंट नहीं थी और कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई फॉलो नहीं की गई। सुबह गुंडों की तरह उठाया गया और क्योंकि आप पुलिस के लोग थे और हम लोग हाथ उठाते तो हमारे ऊपर ही हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज हो जाता और बिना किसी की शिकायत के हमको रगड़ दिया गया। कुछ टाइम पहले या कुछ दिनों से आप लोगों ने हर्ष छिकारा के बारे में भी इस तरह की खबर सुनी होंगी। उसकी फैक्ट्री सील कर दी, उसका घर सील कर दिया। कुछ लोग जो हर्ष को पसंद नहीं करते वो कह रहे होंगे कि भाई ये तो इसकी गेला ठीक होया, ये बहुत बकवास करा करता। वो कौन लोग हैं? जो सरकार के साथ के लोग हैं, जो सरकार के फेवर के लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में चीज़ों को जानते हैं और सिस्टम को समझते हैं और ये जानते हैं कि सरकारें जब भी अपनी दुश्मनी निकालती है या अपना मोटिव जब हल करती हैं तो इस तरह के हथकंडे अपनाती है और गैर कानूनी तरीके से लोगों को प्रताड़ित करती है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, उसके जवाब आप बताइएगा। और ये दोनों तरीके की लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी, सामाजिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी। राजनीतिक लोग क्या कहेंगे और सामाजिक लोग क्या कहेंगे, आपको अपने कमेंट में भी बताना है, क्योंकि ये लड़ाई जनता सरकार मोर्चा, किसान यूनियन और इस देश का किसान शुरू करेगा। ये खाली एक हर्ष की लड़ाई नहीं है, आपकी पसंद नापसंद की लड़ाई नहीं है। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि आप जिसको चाहे जब चाहे जैसे मर्जी ट्रीट कर लो और फिर आप उसको बोलने भी ना दो। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखूंगा, जो फैक्ट सबको मालूम होना चाहिए, जिनका पता हमें चला, जिसमें हमको पता चला कि एक्चुअली क्या हुआ था और क्या सिस्टम था। हर्ष की फैक्ट्री के ऊपर छापा पड़ा शाम को 7 बजे, 12 बजे तक कार्रवाई चली। शाम को क्यों पड़ा? उसके ऊपर कोई कार्रवाई, किसी न किसी की शिकायत होगी। पता चलता है किसी की शिकायत नहीं थी, यानी सरकार का कोई आदमी अगर अब शिकायत को बैकडेट में दे तो बात अलग है, वरना उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं थी। कमाल की बात यह है वो फैक्ट्री हर्ष की है ही नहीं, वो केवल उसका प्रमोटर है। अब आप और हर्ष को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उसने चुनाव लड़ा और वो सिस्टम को बोल रहा है। इससे भी ज्यादा उसने बागेश्वर धाम के उस मोड्डे के खिलाफ बोल दिया। ठीक है, अब आपका वो संत होगा, बोलते रहो भाई, हमारा क्या है, हम क्रांतिकारी कहते हैं, हम लोगों को आप लोग झूठा कह देते हो, कुछ भी कह देते हो, इसमें क्या? भगत सिंह को पूरा देश क्रांतिकारी कहता है, कागजों में आतंकवादी लिखा हुआ है। तुम्हारे लिए कोई संत है तो हमारे लिए कोई कुछ भी हो सकता है। हम किसको क्या कहेंगे तो हमारे हाथ में ना भाई। अब मैंने भी कह दिया, मेरे को भी कर लो टारगेट भाई, अब सरकार ना कमा। अब हमने एक बात कही कि भाई उसने उसके खिलाफ बोला, उसने नरेंद्र मोदी को बोला, नरेंद्र मोदी ने खट्टर को बोला, खट्टर ने यहाँ के अधिकारियों को बोल दिया और कहा कि इसको लटकाना है, इसको रगड़ना है। तो रात को छापा पड़ता है, फैक्ट्री पे डायरेक्ट आते ही कमरा सील कर दिया जाता है और बाकी के कमरों को सील करने की उनका काम चालू हो जाता है। तरीका क्या होना चाहिए? कंप्लेंट की गई है, उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई के तौर पे होना यह चाहिए कि वहां की जितनी दवाइयां हैं उनके सैंपल भरे जाएं। मतलब सील करने का लॉजिक समझ में नहीं आया। सील तब होगी फैक्ट्री जब वहां आप लोगों ने कोई ऐसा काम कर रखा हो कि आदेश सील करने का आया हो। जांच में फैक्ट्री को सील करना, मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जो सरकारी अधिकारी होंगे कि आप उनको सील कर सकते हो क्या। सैंपल किस लिए लिए? फिर जब आपने सील कर दिया, सैंपल ले लिए, सैंपल की रिपोर्ट आने से पहले आपने कार्रवाई कर दी। चलो जी, बात हो जाती है, कोई नहीं।
धरपकड़ चालू हो गई कि भाई हर्ष को पकड़ा जाए। CIA के लोग, CID के लोग और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसके पीछे लगती है और कहती है कि हर्ष का नया घर जो है उसको सील कर दो, उसको तोड़ दो। मतलब वहाँ पर जो अधिकारियों को ज़्यादा बड़ा चौधरी बनने का शौक होता है, उन्होंने प्लान किया कि इसका घर तोड़ के हम अपने आकाओं की नज़रों में बहुत बड़ा साबित हो जाएंगे। अब वो बुलडोजर लेकर के उसका घर तोड़ने के लिए पहुंच गए। जो घर उसने मतलब दिखाया था, आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा, बहुत से लोग सोचते हैं कि वो हर्ष का घर है, असलियत में वो उसके रिश्तेदारों का घर है और किसी महिला के नाम रजिस्टर्ड है। अब वो सोच रहे हैं कि वो हर्ष का घर है और वो उसकी चिनाई भी उसने चुनाव से पहले चालू कर दी थी। अब हर्ष से पहले इस पर काम हो जाता है। वो यूके में बैठे हुए हैं जिनके नाम पे वो मकान है, जिसका वो मकान है बेसिकली दिया था वो इसलिए, जैसे अब मान लो आप काम करने लग रहे हैं मोर्चे के और किसी साथी के पास खाली मकान पड़ा हो तो वो बोले कि भाई चल ठीक है, मैंने घर बनाना ही था या मेरा ये बन रहा है, ये खाली पड़ा, इसकी सफाई सफाई होती रहेगी, तुम अपना काम अपना दफ्तर यहाँ खोल लो और तुम अपना काम कर लो। तो वो घर उसको दे दिया था। लोगों ने सोचा कि वो उसका घर है, नक्शा वहाँ से पास हो के आ रहा। अब उस घर को तोड़ने का तो दो ही रास्ते बनते हैं कि यदि वो घर जो है वो गैर कानूनी हो तो MCD ने कानूनी कार्रवाई में जब जा करके पता किया कि तुम इसको CLU लें कि ना लें। वो खेत में घर बना हुआ है, खेत में घर के लिए CLU की तब जरूरत पड़ती है जब वो 1200 गज से ऊपर का मकान हो। वो 1200 गज से छोटा मकान है, 1100 गज से छोटे मकान के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया की कोई कार्रवाई नहीं बनती, कानूनी रूप से वो मकान लीगल है। फिर वो कहते हैं कि भाई ग्रैप 4 ग्रैप 3 का नौटंकी है, ये पर्यावरण के नाम पे, आप लोगों को पता ही है, क्लाइमेट के नाम पे कंट्रोल करने का खेल चल रहा है उसके नाम पे कि प्रदूषण फैल रहा है। अब प्रदूषण तो तब फैलेगा जब कंस्ट्रक्शन का काम होगा, रेनोवेशन का काम होगा, कोई मिस्त्री काम कर रहा होगा। उस पे से मिस्त्री जा चुके हैं, घर पूरा तैयार हो चुका है, उसके बाद उस घर को वो सील कर रहे हैं। अब पता चलता है कि घर वो किसी और के नाम पे, हर्ष का घर ही नहीं है। अब उसके खातों की जांच होती है, पता चलता है उसके खाते में 20-30 हजार रुपए पड़े हैं। अब सरकार के पास में कोई रास्ता नहीं है कि वो सीधा सीधा हर्ष को टारगेट कर ले। अब जब कोई रास्ता नहीं है तो आदेश लेकिन ये है कि वो गिरफ्तार भी होना चाहिए, उसके आड़ भी टूटने चाहिए, उसके ऊपर बड़ा मुकदमा होना चाहिए, NSA जैसा मुकदमा, मतलब किसी अधिकारी को चोट मारने का, चाहे उनको अपना कोई अधिकारी का गोली मारना पड़े, लेकिन फिर मुकदमा वो हर्ष के सिर पर लगाना पड़े। पर्पज ये है कि इस आदमी को इतना तोड़ दिया जाए कि ये सत्ता के खिलाफ बोले ना, और यदि इसको अपना रास्ता खुलवाना है तो वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। अब आप ही बता दो भाई, बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए उसको? नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वो कैसे आए घर पे वापस अपने? घर जिसने दिया उसको, भाई मान लो हमारे को कोई घर दे दे और वो यूके में बैठा हो बंदा और उसके घर पे ताला लगा दे और हमारी वजह से लगा दे, तो उसमें यूके वाले आदमी की क्या गलती है भाई? तो समाज को आगे आना चाहिए, किसान आंदोलनों वालों को आगे आना चाहिए, किसानों को आगे आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मोर्चे के साथी जितने हैं देखने लग रहे हैं और पूरे देश दुनिया में जहां भी देख रहे हैं, एक तो सब तक ये बात पहुंचा दो और एक बार कमेंट में ये बता दो कि उस घर का ताला टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? टूटना चाहिए ना। तो भाई आप एक अल्टीमेटम दे देते हैं, हम ये सोच तब तक बात कर लेते हैं, हम विपक्षी पार्टियों से भी बात करेंगे, हम ये भी पूछेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा से पूछेंगे कि तू मुख्यमंत्री बनने के सपने काहे के देख रहा है जब तेरे होते हुए यहाँ पे ये काम होने लग रहा है ना? वह 6 फुटाड़ा और दुष्यंत है, वो के काम करने लग रहा है भाई? वो भी नहीं बोल सकता कि अपने आप ने जो से बड़े बड़े नेता कहो हैं वो के कहो हैं। क्योंकि देखो मेरा कोई बड़ा याराना नहीं है शिकारा के साथ कि मैं कोई उसको ना, तो भाई देखो सेम मुद्दे उसके समाज के, सेम मुद्दे हमारे, मोर्चे के फ्रंट पे लेकर हम अपना काम कर रहे, वो अपना काम कर रहे। तो कर्जे वाले मुद्दे पे भी, अपने वाले रुपए वाले मुद्दे पे भी जितना स्ट्रांगली, और दूसरे मुद्दों पे मतलब चाहे पर्यावरण का हो, चाहे लड़कियों के लिव इन रिलेशनशिप का हो, या और समाज के मुद्दे जो मोर्चे ने उठाए, उसके अलावा आज तक किसी पॉलिटिकल आदमी ने नहीं उठाए थे। राजनीतिक आदमी अकेला था जो चुनाव लड़ रहा था इन मुद्दों पे, कि हम गांव की ग्राम स्वराज की बात करने वाला आदमी था वो जो चुनाव लड़ रहा है। भाई हम आइडियोलॉजिकली तो हम लोगों को उसका साथ देना चाहिए। व्यक्तिगत हमारी विचार मिलते हो मतलब ना मिलते हो, क्या फर्क पड़ता है? चाहे वो हमारी संगठन में हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है भाई? क्योंकि
ये तो समाज में एक रीत चल पड़ेगी। अगर भाई मोर्चे में जुड़ रहा होगा तो साथ चले, नहीं तो नहीं चले। और भाई गोहाना के लोगों ने भरोसा भी जताया था, अगर उसको 14,000 वोट मिली थी तो इसका मतलब है कि वोट मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अगर 14,000 वोट मिली तो इतने लोग उसके साथ हैं भी, न्यू भी नहीं है कि वो सुनना फिरता हो। तो भाई एक तो गोहाना कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हो गए, सोनीपत में उसकी टीम के साथी हो गए, पूरे देश दुनिया में उसको चाहने वाले लोग भी हैं, भाई फेवर करने वाले लोग भी हैं, वो बाण भी हैं जिनके बात उसने भरे हैं। भाई चाहे वो कुछ है बोलता हो दुनिया उसके बारे में, लेकिन जुन सा बोल रहा है वो करके दिखाओ ना। हम करके दिखाओ, माना तो कर्ज मारे में तो कोनी कर्जा किसी पे दान भी लेके बात भरने में माना तो शर्म आवे। अगला आदमी अपनी शर्म तोड़ के लोग पे गाल खा के कितने तक कराओ अगले ने मांग के लिए लोगों ने दिया था, खर्च करने खातिर दिया होगा, उसको डोनेशन दिया, लोगों ने खर्च करने के लिए दिया ना। जिसने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, अगर उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं था तो वो उसको देना बंद कर देते। लोग उसको ट्रस्ट कर रहे थे और उसको दे रहे थे, अगला खर्च कर रहा था। तो भाई मैं एक बात कहूँ, देखो जो भाई ऊखाम खायांदा विरोध करता हो तो 100 बार करो, लेकिन जो समाज की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं ऐसे लोगों का साथ तो देना बनता है, ठीक है। और भाई आप अपने मोर्चे के साथियों से बात कर लेंगे और देख लेंगे के कवा है के नहीं कवा है। जितने पॉलिटिकल लोग हैं अपने आप में, जिन से लोग बीजेपी ने कोस दे रहे हैं, अगर उनको ये लगता हो कि ये कार्रवाई ठीक है तो कल ना फिर थारे घर टूटने में ज़्यादा टाइम कौन लगा है। अब फिर भाई इनके घर क्यों नहीं टूटते? मतलब एक ऐसे आदमी के घर टूटने लग रहा है, उसका घर सील होने लग रहा है। आप एक बार सोनीपत में जाके देखो, इलीगल कितने मकान बन रहे होंगे, इलीगल कितनी दुकान बन रही होंगी। और इलीगल का मतलब क्या है? मतलब ये किसी को भी इलीगल कह के आज एक नया कानून बनाएंगे, कल को वो इलीगल हो जाएगा। आप का यहाँ बैठना इलीगल हो जाएगा इनके हिसाब से। तो हमारा इंसान होने का मतलब क्या है? जब उस घर के ऊपर छत पड़ ली, जब उस घर की छत पड़ ली, मतलब पड़ी हुई छत ने तोड़ने का कौन सा मतलब है भाई? फिर बुलडोजर लेगा आने का, उसको सील करने का क्या मतलब है? इसलिए इस बात को सारे किसान नेता और सारे के सारे संगठन और सारी पॉलिटिकल पार्टियां और सारा समाज एक बार न्यू मन बना लो। अग भाई यो घर का ताला तो टूटना चाहिए, जय तो प्रशासन अपने आप खोल देगा, नहीं तो इन लोगों से बात करके इसका ताला फिर समाज तोड़ेगा। 3 दिन ले लो, 4 दिन ले लो, चाहे फिर उससे बात कर लो और स्तर उसने बता दो भाई इतने दिन में टूट जाएगा, 4 वर्ष बता दे, अगर जी इतने दिन तक रुक जाओ, जब ना या मानना है तो अपना इसने ताले ने तोड़ दोगे, फिर सारा समाज तोड़ देगा। फिर सरकार सरकुर की कोई औकात नहीं रहनी। इतनी दुनिया के घर के ताले तोड़ लिए, इस घर का ताला टूटने में कितनी देर लगे? क्या कहते हो? एकदम सही होना चाहिए। कुछ नहीं दिक्कत है भाई, एक ठिकारा न्यू नहीं तोड़न देंगे किसी के गोडे, क्योंकि तो फिर कल को आप लोगों में से किसी को भी उठा करके तोड़ देंगे यार। ये तो कोई मतलब ही नहीं है यार। ये तो मतलब कि ये, क्योंकि ये आदमी का मनोबल तोड़ने का खेल होता है। अगर वो गलत आदमी है तो आपने कोई प्रक्रिया बना रखी होगी यार। मतलब CIA की मदद से आप दबिश दे करके किसी को रातों रात उठा करके उसको रात को कूट कर दिन में पेश कर दो। मान लो आप एक बात सोच के देखो, आदमी खटक रहा है सरकार के, उसने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उसको रात को उठा लिया, रात पूरी रात उसको पीटा, अगले दिन किसी कागज पे साइन करवा दिया और कह दिया कि हाँ भाई आतंकी गतिविधियों में शामिल था, अगले दिन कोर्ट में पेश कर दिया। जेल में इन्हीं लोगों के गुंडे होते हैं, पाड़े हुए पुलिस वालों के पाड़े हुए गुंडे होते हैं, वो उसके ऊपर वहां अटैक कर दे, वह दुश्मनी बंध जाए, फिर वो उस दुश्मनी को तोड़ता फिरेगा। क्यों? ऐसे तो जान बचाने की मुश्किल हो जाएगा। समाज के काम करने वाले लोगों को ये सिला मिलने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता भाई। हम तो ये मानते हैं ना, ये काम नहीं होना चाहिए। वो अगर वो आप 1 सेकंड के लिए हम सरकार की मान लें कि वो आदमी कसूरवार है, तो जो ड्यू प्रोसेस है, जो कानूनी कार्रवाई बनती है वह करो। अगले आदमी को अपने बचाव का पूरा मौका मिलना चाहिए। वो अपनी बात रखे बिना ऐसे आप किसी आदमी को बदनाम करके और उसके खिलाफ कोई भी नैरेटिव बनाओगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा और ना होना चाहिए। तो इसमें तो जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने और संगठन वाले हैं, उनका भी पता लग जाएगा। उनसे और न्यू देख लेंगे कि भाई ठीक है, अगर जो दूसरे लोग जो उसके इसके ऊपर अटैक किया था कि भाई वो बागेश्वर के खिलाफ बोला था, तो बाकी के जो से संत हैं वो कितने बोल लेंगे वो बतावांगे, और जो से नहीं बोल लेंगे इस पे अपनी राय तो देवेंगे ना भाई। अपनी राय दो कि क्या सरकार को अपनी मर्जी से किसी का घर ऐसे गैर कानूनी तरीके से बिना कोई कार्रवाई किए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई जांच बिठाए, बिना किसी नतीजे के, बिना उसके ये हक है क्या? ऐसे तो फिर किसी का भी जीना मुश्किल कर देंगे यार। भाई तेरी भैंस जो है ना, या तो ना मतलब इसमें बीमारी थी और इसीलिए इसको टीका लगा के मार रहे हैं हम,
अपने डंगर मार देंगे, अपनी डेयरी सील कर देंगे, अपने खेत सील कर देंगे। तूने खेत में जहर डाल रखे, आज आपकी मिट्टी चेक हो जाए, इतना ग्लाइफोसेट मिलेगा जहरीला कि सबके खेत पे भी जाम, ये तो बैन लगा देंगे। ये इसका मतलब तो इनकी तानाशाही को आप बर्दाश्त करते रहोगे तो ये बढ़ती रहेगी, और नहीं तो बोलना पड़ेगा भाई। और मैं तो आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, बताओ आप कि इस पर कार्रवाई पे क्या किया जाए। और हम तो साथ हैं भाई, अर्श बता दिए, और देख लेंगे मकान का ताला टूटने में जितने भी हैं किसान संगठन हैं, उन्हें देख लो, बता दो अगला आदमी किसान आंदोलन में कितना एक्टिव रहा था किसानों के साथ। अगला जितना भी उसके पास, भाई देखो जितना हमारी गुंजाइश थी 13 महीने हम भी पड़े रहे थे, हम उसने देखा भी करते। और इस लड़ाई में सब लोगों को साथ आना चाहिए, मैं तो उनको हूँ। और जितने भी लोग हैं मोर्चा आपके साथ है भाई, सारे साथी जो भी हैं तैयारी कर लो। और फिर जब न्यू जरूरत पड़ेगी तो कूच जो है चरखी दादरी की जगह फिर सोनीपत की तरफ कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई, फिर हम जंतर मंतर पे जाना पड़ो, क्या दिक्कत है। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।